भरत जी महाराज को भला बुरा कहने लगे, कई प्रकार से अपमानित किया, लेकिन भरत जी महाराज को तो अपमान सम्मान से कोई लेना देना ही नहीं था। जड़ भरत जी महाराज का राजा रघुगण को बड़ा दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ, भवाटवी का वर्णन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी महाराज राजा रघुगण से कहते हैं, राजा रघुगण, तुम एक छोटे से राज्य के राजा होकर इतना अभिमान करते हो। मैं तो पूर्व जन्म में इस पृथ्वी का पूरा सम्राट था, लेकिन भजन करने के लिए वन में आया था। एक हिरण में मेरा मन लग गया और मुझे हिरण बनना पड़ा। भगवान ने कृपा की और तीसरा जन्म मुझे मिला। भजन के प्रभाव से मेरा मन आज भी भगवान में उतना ही लगता है, मेरी स्मृति आज भी नष्ट नहीं हुई है। बड़ा दिव्य उपदेश दिया रघुगण को, भवाटवी का वर्णन, संसार की नश्वरता का वर्णन सुनाया, शरीर की नश्वरता बताई। श्री राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े ढल जाए, बूंद पड़े गल जाए, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलिकाल समय पे खिली न खिली। मलयागिरी की शुचि शीतल छाया, त्रिविध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए जो खड़ा, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। हरि नाम सुमिरी हरि रसना, तू अंत समय पे हिली न हिली। भगवान की इच्छा में इच्छा मान करके अपना जीवन जीना चाहिए और जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। संसार में रहते हुए हे रघुगण, संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म की भावना से अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संसार में जीना, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। हम जैसे संसारी लोगों में और साधु संतों में यही फर्क होता है। हम संसारी भी संसार में ही रहते हैं और बड़े बड़े संत जन भी संसार में ही रहते हैं। भगवान के भक्त भी इसी संसार में जन्म लेते हैं, संत जन भी इसी संसार में रहते हैं, हम भी इसी संसार में रहते हैं। हमारे में और संतों में बस यही अंतर है, संसारी में और संत में बस यही अंतर होता है। इस संसार को संसारी व्यक्ति अपना समझने लगता है, संत इस संसार को धर्मशाला के समान समझता है। संसारी व्यक्ति संसार को अपना समझने लगता है, इसमें ममत्व हो जाता है। पर यदि हम भी इस संसार को, जगत को केवल स्वप्न की भांति, जिस प्रकार से हम धर्मशाला में जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाएं और धर्मशाला में रात्रि के लिए रुकें, क्या रात्रि भर धर्मशाला में रुकते हैं तो क्या हमारे मन में ऐसा दंभ, ऐसा अभिमान होता है क्या? ऐसा घमंड होता है क्या कि धर्मशाला तो मेरी है? हमें इस बात का ज्ञान होता है कि प्रातः काल हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी सजग रहना चाहिए। संतों ने, शास्त्रों ने संसार की निंदा इसलिए नहीं की कि हमको पलायन करना शास्त्र सिखाते हैं। संसार की, परिवार की टीका टिप्पणी तो शास्त्रों में इसलिए की गई है, केवल उनका उद्देश्य हमको सजग करना है। किसी की उम्र हो गई 80 वर्ष की, किसी की उम्र हो गई 60 वर्ष की। क्या नहीं देखा हमने संसार में, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक खट्टे मीठे कई प्रकार के अनुभव किए। जीवन में कभी न कभी तो इस झंझट से मुक्त होने का मन में विचार तो कम से कम उठना ही चाहिए कि बहुत हो गया, खूब दुनिया देख ली, अब थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल लिया जाए। बालकों का पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा बनाया, गृहस्थ जीवन का अनुभव किया,
सब प्रकार का अनुभव कर लिया, अब तो कम से कम बैठ करके क्यों न राम जी का भजन कर लिया जाए। हमारे मन में ऐसी अभिलाषा उठनी ही चाहिए। संसार से आज तक सज्जनों कोई भी तृप्त नहीं हुआ। संसार का कितना भी सुख मिल जाए, कितनी भी समृद्धि मिल जाए, लेकिन संसार से आज तक कोई तृप्त नहीं हो पाया। और भगवान को पाकर आज तक कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं रह पाया। भगवान आज तक जिसको मिले उसे पूरे मिले। संसार जिसको भी आज तक प्राप्त हुआ अधूरा ही प्राप्त हुआ। देख लिया संसार हमने देख लिया, अरे हमने देख लिया, देख